समी का पौधा घर में, वैसे तो बेलपत्र का पौधा हो, समी का पौधा हो, प्रयास करते रहे, पीपल का पौधा हो, कोई भी पौधा हो, जो पौधे पूजनीय होते हैं, इन पौधों को घर के अंदर उतना रखना चाहिए जब तक ये अपने कंधे के नीचे रहे। किसके नीचे रहे? कंधे के नीचे। कोई भी पूजनीय पौधा, चाहे वो बड़ का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, चाहे वो आनंद देने वाला बेलपत्री का पेड़ हो, चाहे फिर वो शमी का पौधा हो, ये जितने पौधे होते हैं हमारे, केला का भी, जितने भी पूजनीय पौधे, केवल एक आंवले का वृक्ष ऐसा होता है जिस वृक्ष को आप बड़े से बड़ा होगा तो उतना फल अधिक प्रदान करता रहेगा। तो आंवले के वृक्ष को आप कमर तक या कंधे तक रखकर उसका स्मरण ना, यहाँ शास्त्र कह रहा है कि जितना छोटा पौधा है आप उसकी पूजन करें, अर्चना करें, जब तक रखें, मना नहीं है उसको, पर उसमें मना ही नहीं। महाराज शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान शंकर की कथा कर, कंधे पर जब तक पौधा है तब तक आप उसके घर में रखें, फिर बाद में भले किसी बगीचे में, किसी बाग में कहीं ले जाकर उसको रोपित करवा दें, कहीं पर जाकर लगवा दें। महाराज तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे किया गया पुण्य, दान, संकीर्तन, स्मरण अधिक फल देगा। महाराज जैसे शिव पुराण की कथा कर रही है, जिस पति पत्नी में बहुत क्लेश होता हो, शांति रत्ती भर की ना हो, या घर में बहुएं बहुत क्लेश कर रही हो, या कोई माता सास क्लेश कर रही हो, तो महाराज मध्य पत्ते पर, बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर महाराज अष्टमी तिथि के दिन मक्खन लगाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे उस जड़ में ही उसको चिपका दिया जाए, लगा दिया जाए, नाम और गोत्र बोलकर उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। महाराज शांति ही रहे, शांति का उसमें क्लेश नहीं हो सकता। बेलपत्र शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा का, तो भगवान ओढ़गानी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव स्वतः विराजमान। तो लंकाधिपति रावण जहाँ मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ है, लंकाधिपति रावण जहाँ मृत्यु की सैया पर पड़े हुए हैं, वहां पर 33 कोटि देवता मात्र इसलिए खड़े हैं क्योंकि बेलपत्री का स्मरण किया गया था, बेलपत्री का दान किया गया था, पुण्य किया गया। शिव कथा कर भगवान शंकर को रिझाने के लिए सबसे सुंदर तरीका है, एक जम के बोलिए बेलपत्र, सर्वदिक शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि सब दूर जाकर दान करना, पर किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे अगर आपने एक अन्न का दाना भी दान करा है तो वो दान छिन्न नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता। 33 कोटि देवता भी उसका लेख अपने हाथों से लिखते हैं और बखान करते हैं। बेलपत्र के पेड़ का इतना प्रमाण शिव महापुराण वर्णन करती है। एक आनंद की अनुभूति, एक सुख। फिर वही वाली बात आ गई महाराज, सारे पुण्य छिन्न हो सकते हैं तुम्हारे मरने पर। क्यों? तुमने एकादशी का व्रत करा, तुमने सोमवार का व्रत करा, तुमने मंगलवार का व्रत करा, तुमने ये व्रत करा, चतुर्थी का व्रत करा, सारे दान करे, पुण्य करे, व्रत करा, उपवास करा, मंदिर गए, पूजन करे, सब कुछ करा। हो सकता है तुम्हारा पुण्य बहुत सारा था और तुमने किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पुण्य समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, तुमने किसी को गलत बोल दिया, पुण्य समाप्त हो गया, तुमने किसी को गाली दे दी, पुण्य समाप्त हो गया, तुमने किसी को अपशब्द कहा, पुण्य समाप्त हो गया। तुम्हारे मरने के समय तक तुम्हारा करा गया सारा पुण्य हो सकता है समाप्त हो जाए, पर शिव महापुराण में, शंकर के मंदिर में और बेलपत्र के नीचे करा गया दान पुण्य कभी समाप्त नहीं हो सकता। वो अजर अमर है, उसकी कोई छिन्नता नहीं है, उसकी प्रबलता। बीमे वाले कहते हैं पैसा जमा करो वो मिलेगा। पूरी दुनिया में केवल एक बीमे वाले ही हैं जो तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत की बात करते हैं, तुम मरोगे तो इतना मिलेगा। और कहीं का करके बता दे, अरे बोलो तो सही, कोई कर सकता तुम्हारे सामने तुम्हारे मरने की बात? पत्नी बैठी सोफा पे, पति बैठा और पति का बीमा करवा रहा है और पत्नी के सामने कह रहा है मरोगे तो इतना मिलेगा, रिटर्न। और पत्नी भी बड़े प्रेम से सुन रही है, अच्छा थोड़ा थोड़ा जमा करा, उसका ब्याज बढ़ गया। उसी तरह
हमने जो शंकर का स्मरण थोड़ा थोड़ा करा, मरने के समय तक तो उसका ब्याज बढ़ता चलेगा, पुण्य बढ़ता चलेगा, घटेगा नहीं जी। जो तुमने किया, स्मरण किया, इसलिए हम कहते हैं कि कितना सुंदर लिखा है कि बेल पत्र के पेड़ के नीचे अगर एक माला का स्मरण भी कर लिया जाए तो वो अजर और अमर है, उसको घटना नहीं है, उसका फल मिलना ही प्राप्त होना है, उसका फल, वो घटना नहीं।